गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर और कानपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या या मौत। विकास दुबे और मनीष गुप्ता के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन एक चीज कॉमन है, पुलिस की भूमिका, पुलिस की कार्रवाई। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसको है? क्या पुलिस को अपराधियों को सजा देने का अधिकार है? क्या पुलिस को अपराध तय करने का अधिकार है? देखिए, दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत बहुत पहले हुई, आप कह सकते हैं रोम से। उसके बाद धीरे धीरे डेमोक्रेसी में सुधार के लिए उपाय किए जाने लगे, संस्थान बने। किसी भी देश में जो संस्थान है उनका काम है कि अटल और शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलने में सहयोग करना, और जो संस्थान होते हैं संवैधानिक संस्थान, उनकी जवाबदेही तय होती है। 27 सितंबर के दिन गोरखपुर के एक होटल में रात को मनीष गुप्ता सो रहे थे। पुलिस होटल के कमरे में दाखिल होती है, दरवाजे को नॉक किया जाता है और मनीष गुप्ता से कहासुनी हो जाती है पुलिस की, और उसके बाद पुलिस की पिटाई में मनीष गुप्ता की जान चली जाती है। एक 5 साल के मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया पुलिस कार्रवाई में उठ जाता है, और यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस को क्या अधिकार है? क्या पुलिस बिन बताए किसी के भी रूम में दाखिल हो सकती है? अब हम बात करते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर की। 1 साल पहले, लगभग 10 जुलाई 2020 को उज्जैन से उत्तर प्रदेश जब विकास दुबे को लाया जा रहा था, तब रास्ते में जो पुलिस की थ्योरी कह रही है कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाता है, और बताया जाता है कि विकास दुबे दर्जनों पुलिस कर्मियों के बीच से पुलिस की रिवॉल्वर को छीनकर भागने के फिराक में था। तो पुलिस ने उसको चेतावनी दी और उसका एनकाउंटर किया, और विकास दुबे का चैप्टर खत्म। 22 जुलाई 2020 को विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए एक आयोग की गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में इस आयोग ने पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की, और उसकी जो रिपोर्ट है वो इसी साल अप्रैल 2021 में सामने आई, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट मिल गई है। पर आयोग ने यहाँ पर एक चीज़ लिखी अपनी जांच रिपोर्ट में कि जो भारतीय मीडिया है इसका जो सहयोग है उस पर उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि आयोग ने एनकाउंटर वाले स्पॉट की जो फुटेज है वो मीडिया से मांगी, पर मीडिया ने नहीं दी। अब इसका क्या कारण कह सकते हैं? मीडिया को कहीं ना कहीं जो सरकार से जो सरकारी विज्ञापन की जो आय आती है उसको खोने का डर था, और इसीलिए शायद मीडिया ने विकास दुबे के एनकाउंटर पुलिस की कार्रवाई को कहीं ना कहीं समर्थन दिया। अब वापस से बात करते हैं मनीष गुप्ता की। यहां एक सवाल उठता है कि क्या हम और आपको पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना चाहिए? अगर इसका जवाब है हां, तो विकास दुबे के एनकाउंटर के समय हमने सवाल क्यों नहीं उठाया? यहां पर अपराधी के चरित्र की या अपराध के स्तर की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है सिर्फ पुलिस के रोल की, कि पुलिस का रोल क्या है? किसी अपराधी को अपराधी घोषित करना, उसको सजा देना, क्या ये पुलिस का काम है? पुलिस का कार्य है कि अपराधी को पकड़ना, अगर विरोध करे तो बल प्रयोग करना, अगर उसके पास कोई हथियार है तब वो काउंटर कर सकती है पुलिस। पर यहां तो मनीष गुप्ता अपने कमरे में सो रहे थे। अगर पुलिस निरंकुश है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लेके आई एनकाउंटर का, एक एनकाउंटर का चलन शुरू हुआ, और उसमें योगी सरकार को मीडिया एज ए हीरो पेश कर रही थी। आखिर सवाल फिर वही खड़ा होता है विज्ञापन का। तो चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, चाहे वो मनीष गुप्ता का मामला हो, अगर
उस समय, जिस समय विकास दुबे या उससे पहले जो एनकाउंटर हुए थे, जो पुलिस या सरकार ने कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर किया है, उनको साफ किया जा रहा है, अगर उस समय हमने सवाल किया होता, हमने, आपने या मीडिया ने, तो मनीष गुप्ता शायद आज हमारे बीच जिंदा होते। एक बात याद रखिएगा, सरकार, पुलिस, जनता, मीडिया, इसको कोई अधिकार नहीं है किसी को अपराधी घोषित करने का, उसको सजा देने का। क्योंकि आज जो डेमोक्रेसी का स्तर पूरे विश्व में जिस स्तर पे आया है, ये एक डेमोक्रेसी का क्रमिक विकास है। अगर हाथ काटने के बदले हाथ काटने की सजा दी जाए तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं, अगर उस दौर में अगर हम चले गए कि अपराधी को ऑन द स्पॉट सजा मिले, तो फिर कोर्ट का क्या काम है? जो हमारा संविधान है उसकी तो प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं, आपका मतलब जो लोग विकास दुबे जैसे लोगों के एनकाउंटर पर जो तालियां बजा रहे थे, तो समझ लीजिएगा आग लग चुकी है और उसकी लपटें अब समाज में फैल रही हैं। अगर कोई सोच रहा है कि आग उस तक नहीं पहुंचेगी, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, सरकार से सवाल कीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आग की लपटें आपसे कितनी दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया।